ओम श्री गुरुवे नमः। धना जी को खेती करते करते भगवान मिल गए। धना जी का जन्म जाट परिवार में हुआ था। वो जन्म से एक जाट थे। राजस्थान में जिला टोंक में एक गांव है जिसका नाम है दुहान कला। तो वहाँ पर जो है धना जी का या धन्ना जाट जी का जन्म हुआ था। वहाँ पर हमारे सरदार भाइयों ने उनका एक गुरुद्वारा भी बनाया है जो कि बहुत ही अच्छा है। और गुरु ग्रंथ साहिब में भी धना जी के कुछ दोहे हैं जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत ही अच्छे से प्रकाशित हुए हैं। एक समय की बात है कि जब जो है धना जी छोटे ही थे और उनके जो कुल गुरु थे त्रिलोचन पंडित, वो मुक्ति ग्राम से सालीग्राम लेकर तीर्थ यात्रा कर कर उनके घर पर आए। तो उनकी जो है दाढ़ी वगैरह बाल वगैरह बढ़े हुए थे, तो वो बिल्कुल संत की तरह लग रहे थे। तो त्रिलोचन पंडित जो है, जो कि उनके कुल गुरु थे, वो उनके घर पर 4-5 दिन ठहरे। तो वो सालीग्राम जी की रोज सेवा करते, उन्हें सुलाते खिलाते। तो ये देखकर धना जी के मन में जो है भगवान के प्रति श्रद्धा प्रकट हो गई। और जब त्रिलोचन पंडित जी 4-5 दिन बाद जाने लगे तो धना जी ने जिद पकड़ ली कि हमें तो ठाकुर जी चाहिए, सालीग्राम जी हमें भी चाहिए, हम इनको नहीं ले जाने देंगे। अब जो उनके पिता थे वो बोले, क्योंकि वो तो जाट थे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग जाट हैं, हम पूजा पद्धति नहीं जानते हैं, इसलिए हम सालीग्राम जी को नहीं रख सकते हैं। हम जो है अपना जाट हैं, हमें तो खेती वगैरह शोभा देता है, इसलिए तुम इसकी जिद मत करो। पर धना जी तो बच्चे थे, उन्हें जो है पूरी जिद चढ़ गई। अब भैया क्या करें, वो त्रिलोचन पंडित जी को जाने ही ना दे। पिता भी बड़े परेशान, सब परेशान। अब जो है गांव वाले कहने लगे इनके, पंडित जी बच्चों को तो ऐसे ही बहका दिया करते हैं, आप है ना धना को ऐसे ही बहका दो। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, ये उपाय अच्छा है। तो वहीं पे एक नदी बहती थी, वो सुबह सुबह उसमें नहाने गए। तो वहाँ पर एक पाषाण था, यानी कि पाषाण एक गोल जो है काला पत्थर उन्हें उस नदी में मिला, वो उसे ले आए उठा के। और उसे आके घर पे अच्छे से इत्र लगाया, तुलसी पत्र चढ़ाया, तिलक वगैरह पधरा के उनके जो सालीग्राम जिस सिंहासन पे बैठे थे वहाँ तो इन ठाकुर जी को रख दिया, और नीचे कपड़ा बिछा के जो सालीग्राम जी थे उन्हें वहाँ पे पधरा दिया। और धना जी से कहा कि भाई देखो धना, हम सालीग्राम तो तुम्हें दे देंगे, ठाकुर जी हम तुम्हें दे देंगे, पर हमारे पास 2 ठाकुर जी हैं, एक राजा ठाकुर हैं और एक सैनिक ठाकुर हैं। तो तुम्हें बताओ कौन से वाले ठाकुर जी चाहिए। अब हमारे धना जी बहुत ही सीधे सरल स्वभाव के थे। उन्होंने कहा कि भगवान आप ही बताओ कि इनमें से राजा ठाकुर कौन है और सैनिक ठाकुर कौन है। तो त्रिलोचन पंडित जो थे वो कहने लगे कि जो सिंहासन पर बैठे हैं ये तो हैं हमारे राजा राजा सालीग्राम, और जो नीचे हैं ये है सैनिक सालीग्राम, सैनिक ठाकुर जी। तो धना जी बोले तो भाई हम तो जो है राजा सैनिक लेंगे, हम क्यों सैनिक वो लेंगे, हमें तो राजा वाले चाहिए, हम ना लेने के सैनिक वैनिक। तो ये तो पंडित जी चाह रहे थे। पंडित जी ने कहा कि ये लो भैया तुम अपने ठाकुर, और इनकी सेवा विवाह अपना करो। पंडित जी ने उन्हें वो इस वजह से दिए थे कि भाई अगर ये नहीं भी पूजा वूजा करेगा तो इस बच्चे को कोई पाप वगैरह नहीं रहेगा। होता रहा, वो सुबह जो है अपनी गैयों को लेके जाया करते थे। माँ ने जो है बाजरे की रोटी और साग, टीटरी का अचार और गुड़ उसे बांध के दे दिया कि भाई भूख लगे तब इसको खा लेना। अब धना जी गाय चराते चराते दोपहर हो गई, भोजन का समय हो गया, तो खेचड़ी के पेड़ के नीचे बैठ गए और प्रभु का आवाहन किया कि भैया आइए आप अपना जो है भोग को ग्रहण कीजिए, भगवान आओ और भोग ग्रहण करो। अब भगवान कहाँ पर ऐसे कहने से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं, वो आए नहीं, क्योंकि पंडित जी ने उनसे एक चीज कह दी थी कि भाई जब तुम भोजन करो तो पहले प्रभु को खिलाना, उसके बाद तुम खाना। अब वो प्रकट नहीं हुए, तो धना जी ने वो जो है
जो पूरा भोजन था, गुड़, रोटी, साग, सब जो है गौ माता को खिला दिया। क्योंकि एक संपन्न परिवार से थे, मतलब संपन्न किसान थे, उनका छोटा मोटा तो खेती थी ही नहीं, खेती बहुत बड़ी थी। गौ सेवा, वो मतलब गाय थी तो गौ सेवा भी उनकी हो जाती थी। तो भैया ऐसे करते करते 3 दिन हो गए। 3 दिन तक धना जी ने ना कुछ खाया ना पिया। जब चौथा दिन आया तो बड़े व्याकुल हो गए धना जी। धना जी ने कहा भोजन खोलकर पेड़ के नीचे कि प्रभु, आप तो राजा हैं, आप तो कई जगह भोजन कर लेते होंगे, पर इस बच्चे पर भी कुछ दया करो। क्या तुम्हें हम पर कोई दया नहीं आती है? हमें 3 दिन भूखे रहते हो गए हैं और ये चौथा दिन है, तो क्या आपको हम पर कुछ भी दया नहीं आती? तो धना जी के सरल भाव को देखकर, सरल इच्छा को देखकर, भक्ति भाव को देखकर जो हमारे भगवान हैं, ठाकुर जी जो हैं, वो स्वयं प्रकट हो गए। और प्रकट होकर वो जो है बाजरे की रोटी साग के साथ टीटरी के अचार से खेचड़ी के पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगे, पाने लगे। तो उनकी माँ ने धना जी की ने 4 रोटी दी थी कि भरपेट खा लेगा, जो बचेगी वो गायों को खिला देगा। अब 2 रोटी खाने के बाद जैसी ठाकुर जी ने तीसरी रोटी बाजरे की उठाई तो जो है धना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया है कि प्रभु, सारी रोटी आप ही खाओगे क्या? आप तो बड़े हो और हम देखो, हम बच्चे हैं, हमें 3 दिन हो गए और हमें देखो कितनी भूख लग रही है। सारी रोटी आप खा लोगे तो फिर मैं क्या खाऊंगा? धन्य है ऐसे भगत। तो उसके बाद जो उनका बची हुई रोटी थी वो धना जी ने खाई। रोज का उनका यही क्रम हो गया। अब ठाकुर जी क्योंकि उनकी रोटी खाते थे तो जो है आधी उसमें से ठाकुर जी खाते, जो बच जाता वो अपना धना जी खा लेते। इसी तरह से होते होते जब कुछ समय बीत गया तो धना जी कहने लगे ठाकुर जी से कि ठाकुर जी, आप मुझे अपने गले क्यों नहीं लगाते हो? मुझे अपने आलिंगन में क्यों नहीं लेते हो? तो ठाकुर जी कहने लगे कि भाई, मैं तुम्हारे सरल रूप भाव पे जो है रीझ कर तुम्हारे सामने प्रकट तो हो गया हूँ, पर अभी तुम गुरु की शरणागत नहीं हुए हो। तो जो है मैं जब तक तुम गुरु की शरणागत नहीं जाओगे तब तक मैं पूर्ण रूप से तुम्हें नहीं मिल सकता। तो धना जी कहने लगे बताइए इसके लिए मुझे क्या करना होगा? कि इसके लिए तुम्हें जो है मेरे ही रूप गुरु के पास जाना होगा। धना जी कहने लगे मैं तो किसी को गुरु को जानता नहीं हूं। तो प्रभु ने कहा कि काशी में सदगुरु रामानंदाचार्य जी हैं, जो कि काशी में विशंबर घाट पर रहते हैं। तुम वहां पर चले जाओ और उनसे दीक्षा ले लो। बस फिर क्या था, धन्ना जी जो है काशी गए। काशी जाकर सदगुरु रामानंदाचार्य से उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद जो गुरुदेव थे वो कहने लगे कि भाई अब धन्ना तुम अपने गांव चले जाओ दुहान कला और वहीं जाकर अपना भजन करो। तो उन्होंने कहा कि भगवान अब तो मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। तो रामानंदाचार्य ने कहा कि यहाँ तुम रह के भजन करोगे तो सिर्फ तुम्हारा अकेले का कल्याण होगा, पर तुम अगर अपने गांव में जाकर अपना भजन करते हो तो वहां पर पता नहीं किस किस जीव का कल्याण होगा। तो गुरु आज्ञा मानकर धना जी जो है वो अपने गांव को वापस आ गए। आते ही उन्हें ठाकुर जी ने, भगवान ने अपने गले से लगा लिया, उनका आलिंगन कर लिया। समय बीतता गया, हमारे धना जी भी कुछ सयाने से हो गए। तो कुछ समय बाद जो है वहाँ पर फिर से वही पंडित त्रिलोचन जी आए और उन्होंने कहा कि भाई धना जी, अब तो तुम बड़े भी हो गए हो और हमारे ठाकुर जी कहाँ पर हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं ठाकुर जी के लिए अभी रोटी लेके जा रहा हूँ। और जो है उनके ठाकुर जी यहाँ थोड़े ना रखे हैं, ठाकुर जी तो गैया चराने गए हैं। कि गैया चराने? कि हाँ, वो हमारे साथ रोटी खाते हैं ना, तो आधी रोटी तो वो खा लेते हैं और आधी हम खाते हैं। तो वो ठाकुर जी कहने लगे कि भाई जब हम तुम्हारी रोटी खाते हैं तो भैया हम मुफ्त में रोटी नहीं खाएंगे, हम तुम्हारा कुछ काम करेंगे। तो हमने कहा महाराज आप क्या काम करोगे, आप तो खुद ही राजा हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे जो है गैया चरानी बड़ी अच्छी आती है, तो मैं तुम्हारी गैया चराऊंगा। अब क्या नाम है कि या तो द्वापर में कान्हा ने अपनी
वो गैयां द्वापर में चुगाई थी या फिर धन्ना जी की गैयां उन्होंने चराई, धन्ना जी ने गैयां चरवाई एक तरीके से कह सकते हैं। तो वो त्रिलोचन पंडित सोच रहे कि इनने ठाकुर जी को कहीं जंगल वंगल में फेंक दिया है और ये भैया मजाक कर रहा है। पर वो जो है वो कहने लगे कि भाई ऐसा कैसे हो गया। तो धना जी ने उन्हें शुरू से लेके अंत तक की सारी बात बता दी। वो बड़े सरल थे। उन्होंने कहा कि भाई उनके शुरू में तो हमारी जान पहचान नहीं थी ना, तो 3 दिन तक जब उन्होंने कुछ नहीं पाया तो हमने भी नहीं पाया। हमने कहा कि मर जाएंगे, पर जब तक आप नहीं खाओगे तब तक हम भी नहीं खाएंगे। फिर उसके बाद ठाकुर जी प्रकट हुए और तब से 2 रोटी वो खाते हैं, 2 रोटी हम खाते हैं, जो उनका बच जाता है। वो कहने लगे अरे पता नहीं क्या कह रहा है। ये कहते कहते नुके मैं तो अब उनके लिए ही रोटी लेके जा रहा हूँ, आप भी चलो साथ। तो पंडित जी जो है वो धना जी के साथ चल पड़े। अब जंगल में पहुंचे तो वहां पे गायें चर रही थी। तो धना जी कहने लगे ये रे ठाकुर जी, कर लो आप दर्शन, कह रहे थे। तो अब गैयां तो दिखाई दे रही पर ठाकुर जी पंडित जी को दिखाई नहीं दे रहे। पंडित जी ने जो है आंखों में आंसू भर लिए और बोले भैया हमें गैयां दिखाई दे रही हैं पर ठाकुर जी हमें ना दिख रहे। ये कहते कहते वो बेचारे रो पड़े। तभी जो है वहां पर आकाशवाणी हुई और उन्होंने कहा कि त्रिलोचन पंडित जी, आप जो है इस बच्चे की तरह सरल नहीं है, आपके हृदय में भक्ति अभी इतनी दृढ़ नहीं है कि मैं आपको दिखाई दे सकूं, परंतु आपने धना जी को भक्ति मार्ग पर लगाया है, भजन सिखाया है, इसलिए मैं आपका भी कल्याण करूंगा। मैं आप पर भी बहुत प्रसन्न हूं और आप जो है धना को अपनी गोद में बैठा लीजिए, यानी कि धना के स्पर्श से आपको मेरे दर्शन हो जाएंगे। तो त्रिलोचन पंडित जी ने धना जी को अपनी गोद में बैठा लिया और भगवान के उन्हें साक्षात दर्शन हो गए। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। उसके बाद जो है ऐसी चलता रहा। अब धना जी तो अपना तिलक पधरा के भक्ति में हर समय डूबे रहने लगे। उनकी गैयां जो है ठाकुर जी चराया करते थे और जो है वो कह देते कि भैया तू अपने पिता के साथ खेत में काम किया कर, पर हाँ मैं घर वर ना जाऊंगा, मेरी रोटी तू जंगल में ला दिया कर। तो ठाकुर जी ऐसे करते रहे। अब उनकी भक्ति की सुगंध चारों तरफ फैलने लगी। तो संतों के जो बड़े बड़े बेड़े थे जिसमें 20-25 आदमी होते हैं, वो उनके घर पर आते, खूब घी दूध मलाई पुआ खीर है बूरा रोटी खूब खाते, वहीं भजन करते और अपना फिर वहां रह के चले जाते। अब ऐसा महीने में 3-4 बार होने लगा। अब जो धना जी के पिताजी थे उन्हें बहुत ही चिंता हुई। उन्होंने कहा कि भाई धना बात सुन। उन्होंने क्या धना जी से झगड़ा कि भाई बात सुन, अब हम है किसान आदमी और जो है यहाँ पर इनके संतों की पंगत बार बार आती है। अब ये तो है निठल्ले, इन्हें खिलाना जो है हमारे बस की बात नहीं है। हम है किसान आदमी और तुम्हारा भी भरण पोषण हम ही करते हैं। तो अब जो है हमारे पास कोई संगत जो है संतों की आनी नहीं चाहिए। आई तो मैं उन्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। ये तो तुम्हारे ऐसे रिश्तेदार हो गए हैं कि जब देखो तब आ जाते हैं। तो उन्होंने धना जी को खूब धमकाया, खूब वो करा और यूं कि अब आए तो तुम जानो और तुम्हारे रिश्तेदार जाने। ये कहकर धना जी के पिताजी ने कहा और तुम खड़े क्यों हो, बैलगाड़ी पर गेहूं का बीज लाद कर ले जाओ और खेत में जाकर इस बीज को बो दो। चारों तरफ जो है गेहूं की फसल जो है बोई जा रही है। धना जी ने भैया बैलगाड़ी जोड़ी बैलगाड़ी जोड़ के उसमें गेहूं का बीज रखा और अपना खेत की तरफ चल पड़े। गांव से बाहर कुछ दूर ही निकले थे कि साधुओं की एक टोली आती हुई उन्हें दिखाई दी। उन्होंने जो है बैलगाड़ी को रोका और साष्टांग दंडवत होकर सभी संतों को प्रणाम किया। संतों ने सोचा भाई कोई जो है अपना ये भी भक्त है, तो इसलिए सबने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि भक्त बताओ कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा कि प्रभु मैं तो जो है अपने खेत में गेहूं बोने के लिए जा रहा हूँ, और आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यहीं पर धुनकला गांव में एक धन्ना जाट हैं,
उन्होंने, और वो रामानंदचार्य के शिष्य हैं और कहा जाता है कि उन्हें बचपन में ही भगवान के दर्शन हो गए थे। तो हम उन्हीं से देखने मिलने जा रहे हैं, वहीं पे रहेंगे और उनसे वार्तालाप करेंगे। तो धनाजी बड़ा सचकुचाते हुए आंखें जो है नीची करके बोले कि प्रभु, मुझे ही जाट धन्ना कहते हैं। अरे साधु कहले, अरे अरे प्रभु की कैसी लीला है, जिनसे मिलने के लिए जा रहे थे वो तो हमारे सामने यहीं पर आ गए। तो साधु बोले कि चलो घर चलते हैं, वहीं पर भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, आपसे वार्तालाप करेंगे, 2-4 दिन रहेंगे, मालपुआ खाएंगे और जो है उसके बाद फिर आगे चले जाएंगे। अब जो है धनाजी जो है बड़ा सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि घर पर तो जाट देवता मिलेंगे पिताजी, और वो जाते भैया मार कुटाई कर देंगे, कुछ फ़ायदा नहीं होएगा, साधु संतों का भी निरादर हो जाएगा। तो क्या करूं? तो उन्होंने झट से फैसला कर लिया कि अरे साधुओं, घर पर जाकर क्या करेंगे, आप एक लंगोट में हैं और शरीर पर भी आपके धुनी वगैरह लगी हुई है, वहाँ पर गांव में भी सभी संकोच आएंगे और आपको भी संकोच होगा। तो यहीं नदी किनारे आप जो है ठाकुर जी का भोग बनाइए, मैं सब सामग्री लेकर आता हूँ। साधु के लिए, अरे बहुत अच्छा है, तो हमें तो एकांतवास बहुत ही अच्छा है, हमें तो आपसे मिलना था, आप हमें यहीं पर मिल गए, हम बाकी लोगों से हमें क्या प्रयोजन, ठीक है हम यहीं पर वो करते हैं। साधु संत अपना नहाने धोने के लिए उस एक नदी में चले गए और धनाजी जो है बैलगाड़ी पर जो अनाज रखा हुआ था उसे लेकर सेठ के पास गए। सेठ के पास वो सभी जो गेहूं का बीज था वो तो दिया उन्होंने बेच, और उस पैसे से उन्होंने घी, बूरा, आटा, चावल, दाल सब चीज़ें उन्होंने ले ली। उसे लेने के बाद वो जो है वापस नदी पर आए और वहाँ पर सबने ध्यान स्नान किया। ध्यान स्नान करके उन्होंने जो है प्रसाद बनाया और सभी जो संतों को उन्होंने प्रसाद ग्रहण करवाया, और बाकी जो बाद में बचा खुद भी संतों का झूठा प्रसाद ग्रहण किया। अब वो सब तो चले गए और जाने के बाद धनाजी को याद आया कि भाई गेहूं भी बोना है खेत में, और जो गेहूं का बीज है वो तो मैं सारा का सारा बेच आया। अब घर पर दोबारा मांगने जाऊंगा तो पिताजी जो है मुझसे बहुत झगड़ा करेंगे और कहेंगे तू कितना भोला है, तुझे कोई भी लूट लेता है, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो इस डर से उन्होंने जो वो बीज की बोरियां थी उनमें नदी का रेत भर लिया। रेत भरकर वो जो है उसको बैलगाड़ी पर रखकर अपने खेत पर पहुंचे और जुताई कर कर उन कट्टों से, क्योंकि आसपास के जो किसान थे, जो गांव के ही लोग थे, वो भी जुताई कर रहे थे अपनी और खेत में बीज बो रहे थे, तो वो जो है उस रेत को ही बीज दिए दिखाने के लिए कि मैंने भी बीज बोया है, उस रेत को छिड़कने लगे और राम राम सीताराम, जय राम सीताराम, सीताराम जय जय राम, जय जय राम सीताराम, ऐसे कर कर उस बीज को बिखेर कर पाटा लगाकर अपने घर पर आ गए। और बड़े प्रसन्न हो रहे कि भाई राजस्थान वगैरह में नीलगाय और हिरण वगैरह बहुत होते हैं, तो उनकी देख रेख भी करनी पड़ती कि चलो झंझट कटी। अब हमें जब हमारी फसल ही नहीं उगेगी, हमने बीज तो बोया नहीं, तो हमारी फसल भी नहीं उगेगी और हमें देख रेख भी नहीं करनी होगी। ये कहकर वो घर पर आ गए। घर पर आने के बाद उनके पिताजी ने पूछा, अरे धना, गेहूं बोया खेत में? धना जी ने कहा, हाँ पिताजी बोया। अब सुबह हुई, सुबह के 8-9 बजे थे कि गांव के जो है बड़े बूढ़े वहां पर उनके घर पर धना जी के आए और कहने लगे, अरे ओ धना, काशी जाकर क्या कुछ जादू टोटका भी सीख कर आया है? तो धना जी ने कहा कि क्या बात हो गई कि भाई तूने कल फसल बोई और आज वो एक एक बिलान की हो गई है, ऐसा तो आज तक हुआ नहीं, ना हमने कभी देखा ना कभी ऐसा सुना, और ऐसा कैसे हो गया। अब धना जी ने तो सोचा कि ये लोग जो है मुझ पर कटाक्ष कर रहे हैं, ऐसे ही कह रहे हैं उसमें उगा होगा तो कुछ है होगा नहीं, जब बीज ही नहीं डला तो उगेगा क्या, ये लोग मुझ पर कटाक्ष कर रहे हैं। ये बातें सुनते हुए उनके पिताजी बाहर आ गए। उन्होंने कहा कि चलो खेत पर चल कर देखते हैं। उनके खेत पे जाकर देखा तो सही में एक एक पौधा ऐसे व्यवस्था से बोया गया था कि देखने में फसल बड़ी सुंदर लग रही थी और एक ही रात में एक एक बिलान की फसल हो गई। इतना अच्छा गेहूं पैदा हुआ। अब तो उनके पिताजी रोने लगे
कि भाई मैं भी बचपन से खेती कर रहा हूँ, मेरे बाप दादा भी किसान थे, पर आज तक इतनी अच्छी फसल हमारे खेत में नहीं होगी। अब जो मुझे बता तो सही तैने कैसे बोई। अब धनाजी ने जो है सारी घटना सत्य बता दी कि मैंने तो जो गेहूं है, गेहूं का बीज है, वो संतों के मुंह में बोया था और उसका जो फल है वो खेत में पैदा हुआ। मैंने तो रेत भर के रेत को छिड़का था राम नाम लेके और ये फसल हो गई। अब धनाजी के जो पिता थे वो कहने लगे, जी तो कर रहा है कि मैं तेरे पैरों में पड़ जाऊं, पर जो है अब हम तुझे जो है कभी नहीं रोकेंगे टोकेंगे। तू घर पे कितने ही साधु संतों की सेवा कर, अब हम तुझे बिल्कुल भी रोकेंगे टोकेंगे नहीं। तो महाराज आपने एक वो तो सुना होगा कि तू कोई धन्ना सेठ थोड़ना है या धन्ना सेठ थोड़ना हो सकता हूँ मैं, ये कहावत है। तो ये कहावत कैसे बनी, इसकी भी एक कथा है। तो महाराज वो हम आपको सुनाते हैं कि राजस्थान में एक बार प्रभु को इच्छा हुई कि धन्ना जी की जो है परीक्षा ले जाए, देखा जाए कि इनमें लालच है या नहीं है। तो इस ध्येय से उन्होंने राजस्थान में अकाल पड़वा दिया। अकाल तो वहाँ पड़ता ही रहता था उस समय, क्योंकि सिंचाई वगैरह की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी और राजस्थान था, तो वहाँ पर अकाल पड़ गया। अब धन्ना जी क्योंकि बड़े समृद्ध किसान थे, तो उनके पास जो अन्न था वो धीरे धीरे, जो लोग था कि प्रभु हमारे पास खाने को नहीं है, हमारी गैया के पास खाने को नहीं है, ऐसे करते करते उन्होंने दान कर दिया। यहाँ तक कि जो गेहूं का बीज उन्होंने रखा था वो भी उन्होंने दान कर दिया। अब सब गांव वाले कहने रहे ये तो मूर्ख है, अपने आप क्या खाएगा और खेत में क्या बोएगा। फिर अंत में भगवान ही स्वयं संत बनकर एक टोली लेकर धना जी के घर पर पहुंचे। जब ठाकुर जी धना जी के घर पर पहुंचे तो जो है ठाकुर जी ने कहा कि अरे धन्ना, तू तो बड़ा मूर्ख है, इन निठल्ले संतों को तैने जो है सारा का सारा गेहूं खिला दिया और अब तो तूने बोने के लिए भी अपने पास गेहूं नहीं छोड़ा। अब जो है तेरी भक्ति से और हमारे यहाँ आने से चारों तरफ पानी बरसेगा, तो तू अपने खेत में क्या बोएगा ये बता। तो जो है धन्ना जी हंसने लगे और कहने लगे कि प्रभु आप जो है संतों की निंदा ना करें, जिसने सब संसार को खाने को दिया है वो मुझे भी खाने को देगा, जैसा प्रभु करेंगे वैसा, जैसी उनकी इच्छा होगी। तो उन्होंने कहा कि देख अब तेरे पास बीज तो बोने को है नहीं और कोई तुझे बीज देगा भी नहीं, क्योंकि जब है ही नहीं, उन लोगों के पास तो अपने अपने दबा के रख रखे हैं सबने, तो तुझे कोई देगा नहीं। तो तू एक काम कर, अब तू संतों की सेवा कैसे करेगा, तो तू जो है संतों को कमंडल दे। तुमा होता है एक, तुमा के कमंडल दे। ये पीतल वाले कमंडल नहीं, वो तुमा के फल के बनते हैं। तो मैं तुझे कमंडल, तुमा का जो है कमंडल के बीज दे के जाऊंगा, उसे तू अपने खेत में बोना और उसके कमंडल बना बना कर अपने जो है साधु संतों को देना। अब धना जी कहने लगे कि प्रभु कड़वा तुम्मा होता है, उसे ना मनुष्य खा सकता है ना कोई जानवर खा सकता है, उसका मैं क्या करूँगा। तो जो संत भगवान थे वो कहने लगे कि अब बीज तो तेरे पास है नहीं बोने को, तो खेत खाली पड़ा रहेगा, जैसा मैं कर रहा हूँ तू ऐसा ही कर, उसमें जो है तुम्मा का बीज बो देना। और जो मैं कह रहा हूँ उसको उन्होंने कमंडल को भद्र कैसे किया जाता है ये सिखा दिया, और पंचगव्य क्रिया करके कमंडलू तैयार होता है वो सब कुछ धना जी को सिखाकर, और ये कहा कि जब भी तुमा का फल पक जाए तो उसको अपने घर पर लाना और एकांत में उसको भद्र करना, खोलना, और जो भी उसमें मिले उसे प्रसाद समझकर रख लेना। बस फिर क्या था, वो तो प्रसाद समझकर उसी शाम को जो है घनघोर वर्षा हुई और अगले दिन सभी लोग अपने खेतों में फसल बोने के लिए चले गए। अब बाकी लोग तो अपने खेतों में गेहूं बो रहे थे, धना जी के पास पर तुमा था तो उन्होंने तुमा के बीज अपने खेत में बो दिए। बाकी सभी लोग कहने लगे कि धना जी
तुम्हा खाओगे क्या? तो जो धनाजी हैं उन्होंने कहा, अरे भाई तुम लोग अपना अपना देखो, मैं तो खेत में अपने तुम्हाजी उगाऊंगा, इसके कमंडल बनाकर साधु संतों को दूंगा। ये होना था कि अगली सुबह तक वो तुमा की बेल उग के सारे खेत में फैल गई और उस पर बड़े बड़े तुमा के फल भी आ गए। कुछ ही दिनों में एक तुमा पक गया। जब उसे देखने के लिए हमारे धनाजी गए तो वो उसे तुमा का फल तोड़कर घर पर लाए और जैसा संत भगवान ने कहा था कि एकांत में लाकर उसको खोलना। अब धनाजी ने जैसी उसको खोला तो उसमें तो हीरे जवाहरात मणि पुखराज इतने वो। अब क्या नाम है, धनाजी ने कहा बताइए कैसा कलयुग आ गया। साधु संत भी जो है हमें माया में फंसने का आशीर्वाद देकर चले गए। वे तो बड़े आसमंजस्य में पड़ गए धनाजी। अब तभी जो है आकाशवाणी हुई। उन्होंने कहा कि संत वेश में मैं ही स्वयं आया था और जो है धनाजी तुम जो ये धन है इससे सेवा करो, गौ सेवा में लगाओ, संत सेवा में लगाओ, मंदिर बनवाओ, बावड़ी बनवाओ। ऐसा तो धनाजी ने ढिंडोरा पिटवा दिया पूरे राजस्थान में कि भाई अभी तो तुम्हारी गेहूं की फसल उगी नहीं है, अभी इसे तक तैयार होने में बहुत समय लगेगा, 4 महीने का समय लगेगा। तब तक आप सभी लोग मेरे यहाँ पर पुआ घी बूरा और पूरी का भोग करो। तो ये कहा जाता है कि लगभग रोज 1 लाख लोग उनके यहाँ पर भोजन किया करते थे और उसी से उन्होंने गौ सेवा संत सेवा इतनी की, इतना धन उनके पास हो गया कि उन्हें तालाब में फेंकना पड़ा। वहाँ पर जो है उनके गांव के आसपास काफ़ी तालाब बने हुए हैं, उनका मंदिर बना हुआ है, उन्होंने भगवान के बहुत सारे मंदिर बनवाए। तो प्रभु में इस तरह की निष्ठा, सच्ची निष्ठा जो रखेगा, सच्चे सरल भाव से भगवान का ध्यान करेगा, तो धनाजी जैसे जो खेती करते हैं उन्हें भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।